सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं, जो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान इस महीने में करता है उसको संपूर्ण पुरुषोत्तम मास करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री गोविंद की इतनी बड़ी महिमा है, तो मैंने इसके नियम विधि कई दिनों से मैं वर्णन करता हुआ आ रहा हूँ। पुरुषोत्तम मास का पहला अध्याय आरंभ होता है। कल्प वृक्ष के समान फलदाता, वृंदावन विनोद विहार करने वाले, अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम भगवान को हम वंदन करते हैं। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कथानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। जिनकी लीलाएं बहुत बड़ी अद्भुत हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और ये पहला अध्याय यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य में इतने महात्मा चल कर के आए। दुनिया की बड़ी अद्भुत धरती है नैमिष, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अतपुनीत साधक सिद्धिदाता। ऐसी धरती पर एक बार यजन करने के लिए इतने महात्मा आए। कौन कौन से आए? देवल असित पैल समंत पिप्पलायने सुमति काश्यप, जावाली भृगु अंगिरा वामदेव सुतीक्षण, सरभंगा पर्वतः आपतंब पांडव्य अगस्त कात्यायन, रथीतर रिभु कपिल रम्य गौतम मुदगल कौशिक गाल वरितु, त्रिबभ्रूरिद्रतः सतबुधबोधाय वसुकौंडन्य प्रतु हरित धूम्र शंकु, संकृत शन विभाण्डक पंक गर्ग कड़ाद जमदग्नि, भारद्वाज धूमप मौन भार्गव कर कर सौनक सतानंद, विशालाक्ष विष्णु वृद्धम जर्जर जंगम, जय पार पासांधर आनंद, पूर महाकाय जयमिनी महाग्राव महाबाहु महोदर, महाबलोद्धालक महासन आर्त आमलक प्रिया ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद एक पाद उधर, उग्रशील जलासी पिंगल अत्रिभु सांडीर करुणकाल कैवल्य कलाधर, श्वेतबाहु रोमपाद कद्रुकलाग्नि रुद्र श्वेताश्वर सर्वंग, प्रदस्रवा आदिक ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के लिए ये सब विचार करके बैठे थे। इतने महापुरुष इस अधिक मास में इन महापुरुषों का नाम लेने से पुण्य द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ते हैं। इसलिए हमने इतने महात्माओं के नाम आपके बीच में रख दिए। तीर्थाटन करते हुए ऋषि सूत जी महाराज जी भी तीर्थाटन करते हुए इन ऋषियों के सन्मुख चल के आ गए। उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से खड़े हो गए। और खड़े होकर किसी का आदर करना यह अपने पुण्यों को बढ़ावा देना है। सभी ने एक साथ बड़े आदर भाव से खड़े होकर के आदर किया। 88,000 महात्मा हाथ जोड़ करके सन्मुख खड़े हो गए। कहने लगे कि हे महापुरुष, आप चिराई हों, आपने इस देश में बड़ा भला किया है। पुराणों की कथा आपने सुनाई है और हमने आपके मुख से बहुत बार मनोरम इन कथाओं को सुना। आपके लिए मनोहर आसन, इस पर आप विराजित हो जाएं। और इतना कहे हुए ऋषि मुनि अपनी धरती पर जगह पर बैठ गए। महात्मा श्री सूत जी भी बड़े आनंद के साथ आसन पर बैठे। तब ऋषि मुनियों ने सूत जी को कहा, हे महाराज, आपने जिन कथाओं के सार को हमें सुनाया, भवसागर से पार लगाने वाली कथाएं आपने सुनाई, ऐसी कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं। ऐसा कोई व्रत उपवास करा दीजिएगा, कम समय में उसको पूरा करें जैसे यह लोक और परलोक दोनों के दोनों सुधर जाए। ऐसी कथा सुनाएं जिससे हाल ही कल्याण हो जाए। ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी करबद्ध आदर भाव से कहने लगे, हे मुनियों, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरुक्षेत्र देशों में होता हुआ मैं हस्तिनापुर से निकला।
वहाँ सुना कि पुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों के सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा के घाट पर, गंगा के तट पर पहुँच गए हैं। हे ऋषियों, मैं वहाँ अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि सुखदेव मुनि के मैंने दर्शन किए। ऐसा श्री सूत जी कह रहे हैं कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से अपने नेत्रों से उनके दर्शन किए। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सबके सब एक साथ हाथ को बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्ण का पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया। यहीं पर पहला अध्याय पूरा होता है। जय जय श्री नारद पुराणे व्रत नारदी पुरुषोत्तम मास महात्म्य पहला अध्याय। हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। ये श्लोक जरूर बोलिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनम हरि। यह पहला अध्याय पूरा हुआ और यह हमने आपको निवेदित किया, हमने आपको सुनाया। यह हमारे पास में नारदीय पुराण और इसी में बड़ी अद्भुत इन कथाओं का वर्णन किया गया है, जो कि यहाँ से हम पूरा 1 महीने तक ये कथा हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी महिमा का महात्म्य का वर्णन किया गया है। पूरा 15 जून तक यह कार्यक्रम चलेगा और इस समय 12:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो लाइव टेलीकास्ट है, यह अधिक मास के बारे में ही कुछ बोलने के लिए होगा। एक बार वह तस्वीरें देखिए। आज क्विंटलों मालपुआ हलवाई लगाए गए हैं। तुलसीवन आश्रम में पुरुषोत्तम मास का प्रथम दिन से दान आरंभ होता है, जो कि नंदियों के लिए अपने अपने मोबाइल में देखिए, टीवी में देखिए, कितनी बड़ी तादाद, कितनी बड़ी व्यवस्था में आज उनको मालपुआ खिलाया जा रहा है। और यह रहा आपके पहले दिन का दान, एक छोटा सा सहयोग लेते हुए, और इसको आज से आरंभ किया गया है। एक दिन का सिर्फ 500 रुपये का इसमें सहयोग और पूरा 1 महीने का इसमें 6000 रुपये का सहयोग है। आप बाद में भी पूरा महीने का करते हैं तो एक दिन में आपका डबल ट्रिपल करा करके उसको पूरा कर दिया जाएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा, आज भी आपके पास ये सौभाग्य है। तत्काल आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए और कहिए कि हमें पूरा 1 महीने का अधिक मास दान 33 दान में नाम लिखाना है। पहले 31 दान थे, लेकिन कल मैंने भविष्य पुराण की कथा आपको सुनाई, उसमें 33 करोड़ देवताओं को लेकर के 33 दान की बात कही गई है। तो 33 दान पूरे महीने में होंगे भगवत कृपा से। यह टेलीविज़न पर आप देख रहे हैं, नंदियों के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। पितृदोष नहीं रहेगा बिल्कुल। कोरोना काल में भी आपने हमें अधिक मास में नंदियों को मालपुआ खिलाते हुए देखा हुआ। उस समय 2 आषाढ़ पड़े थे और अब के बार 2 ज्येष्ठ पड़े हैं। और यह वीडियो आज की ही है जो आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल पुरानी नहीं है। मैं कहूँगा कि आपको 6000 नहीं बनता, जो बनता 100 बनता। अधिक मास की इस महासेवा के साथ, महादान के साथ जुड़कर, और इस सौभाग्य से आप बिल्कुल वंचित न रह जाएं। मुझे बहुत आनंद हो रहा है। इस समय मैं बैठा हूँ पुरी जगन्नाथपुरी में। हो क्या गया है देश को गुप्ता जी, दूध की व्यवस्था नहीं है, देसी गाय नहीं है। क्या हो आने वाले टाइम में, ऐसी स्थिति हो गई है। तो ऐसा लगता है कि कहीं गैया मैया कैलेंडर पर ही छपी ना रह जाए। पोजीशन बिल्कुल ऐसी हो गई है और उसी के लिए अब तो दिन रात लगे हैं। बस चले तो पूरे देश में गौशालाएं बना करके तैयार कर दें।